जैसा कि इस किताब के टाइटल पे लिखा हुआ है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो इनकी तहरीरों का, इनकी सोच का, इनकी फिक्र का जो मरकजी ख्याल है, मरकजी नुक्ता है, वो उम्मीद जगाना है, लोगों को मायूसी से निकाल के उम्मीद के उजालों में लाना है, इम्कान के दर खोलना है और लोगों को आगे बढ़ने और जिंदगी में कामयाबियां समेटने का लक्ष्य देना है। मैं समझता हूँ कि इस मायूसियों भरे दौर में आरिफ अली साहब जैसे लोग जो उम्मीद के चिराग रोशन कर रहे हैं, अपनी तहरीरों के जरिए लोगों के अंदर आगे बढ़ने की उमंग पैदा कर रहे हैं, ये बहुत काबिल कदर लोग हैं। आरिफ अली साहब के लिए एक बार फिर तालियां बजाएं। आज की तकलीफ इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि जितने लोग स्टेज के सामने बैठे हैं इनमें से हर शख्स अपनी जगह पर बहुत आम है। 99% लोग ऐसे इस तकरीब में जो खुद साहिब किताब है, कईयों की बहुत सारी किताबें शाया होती हैं। तो मैं सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। फिर दोस्त निसार गुरबत साहबा एक बहुत हमारे इस शहर की समाजी, सियासी और फलाही शख्सियत है, बहुत सारे फलाही प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अब्बास कैसर साहब अभी थोड़ा हफ्ता पहले अमेरिका से वापस आए, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, शायर हैं, ये खुद भी बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। रियाज अहमद एहसान साहब बहुत मारूफ सियासी लीडर, जनाब नासिर रहमान साहब बहुत मारूफ कॉलम निगार हैं, इनका कॉलम बजट वक्त 15-20 अखबारों में शाया होता है और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। सादिया हुमान शेख साहबा ये सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नायब सदर हैं और बहुत सारी किताबों की मुसन्निफा हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां लिखती हैं, नावल लिखा है जिन्होंने और शेर मजमूआ इनका शाया हो चुका है, कॉलम लिखती हैं अखबार में। खबर मुमताज बानो साहबा इनकी 6 किताबें शाया हो चुकी हैं, बहुत खूबसूरत इन्होंने नावल लिखा, अफसानों की इनकी किताबें शाया हो चुकी हैं, अखबार में भी लिखती हैं, कुछ काम कहता हूँ। सैयद आरिफ बुखारी साहब रोजनामा जंग में इनका कॉलम शाया होता है, बहुत हमारे प्यारे दोस्त हैं, इनकी कमोबेश 22 किताबें शाया हो चुकी हैं, बहुत काम है इनका। जनाब मंशा काजी साहब हमारे शहर के बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, इनका कॉलम भी बैक वक्त बहुत सारे अखबारों में शाया होता है, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शाइस्ता मीर साहबा एक बहुत मारूफ समाजी शख्सियत, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग की अहदेदार है। जनाब चौधरी तनवीर सरवर साहब इनकी 11 किताबें शाया हो चुकी हैं और ये हर साल पूरे पाकिस्तान से जो मलाफात के अदीब और शायर हैं उनको लाहौर में जमा करके उनको अवार्ड देते हैं। जनाब मोहतरमा पूनम गोंदल साहबा इनकी भी 3 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और ये बाई प्रोफेशन ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और मदर सईद साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त, इनकी भी बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं और ये अभी हाल ही में हमारे लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन में एग्जेक्टिव पार्टी के मेंबर मुंतखब हुए। जनाब मुजफ्फर मोहसिन साहब तंजो मलाक की दुनिया का एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बहुत खूबसूरत शख्सियत। मोहम्मद जमील साहब हमारे अकादमी अद्वियात के डीजी हैं। रियाज शरीफ साहब एक बहुत मारूफ समाजी शख्सियत। जनाब कावर काजी साहब और बहुत सारे दोस्त जिनके नाम मोहम्मद असलम सैदी साहब बहुत मारूफ शायर हैं, अदीब हैं। सब मेहमान जनाब मुमताज राशिद साहब इनकी भी 10-15 किताबें शाया हो चुकी हैं। ये बताने का मकसद ये है कि इस तकरीब में जितने शुरा हैं ये खुद बहुत आम है और आप सारे आम लोग अपने लिए जबरदस्त करें। किताबत देने लगा हूँ, ये वो शख्सियत है जिन्होंने बैरूनी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यहाँ से कुछ अच्छी खबरें तो नहीं जाती, लेकिन इस तरह के लोग जो बैरूनी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे एम्बेसडर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये बहुत काबिल कदर है। इनसे जितनी मोहब्बत की जाए कम है। डॉक्टर हसन खलील साहब हमारे एशिया पैसिफिक चैम्बर के बानी हैं, हमारे सदर आरिफ अली साहब की किताब के ऊपर बोलने के लिए मुझे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना पड़ेंगी जो मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं बताता। तो सर ने मुझे कहा कि तुम्हें बताना चाहिए, ओके तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने पास में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आरिफ अली साहब से इनकी जो जिंदगी की हिस्ट्री मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अपने साथ रहना की कनेक्शन महसूस होता है। तो उसकी सबसे मैं अगर स्टार्ट करूँ मैं
स्कूल का पहला दिन मुझे याद है कि मेरे वालिदैन मुझे स्कूल में लेके गए दाखिल कराने की कोशिश की। तो टीचर की उसने मुझसे कुछ बातें की, मेरा थोड़ा सा एनालिसिस किया। तो वो जैसे हमारे पेनिट्रीज में कहते हैं कोई पुलिस नहीं होते थे, उसको कहते हैं इसको हो जाए। तो उन्होंने कहते हैं इसको आता है ये अभी मुझे पढ़ सकता। तो मुझे याद है लाइक क्या है तो क्या है। उसके बाद फिर वो मेरे वालिदैन ने भी थोड़ा मुझे किसी सिखा के अगले साल दाखिल कराया। शाबाश, तुम कर सकते हो। देखो इस किताब के नाम में कितनी एक उमंग है, एक उम्मीद है, एक जोश या बदला है। तो ये किताब शाबाश तुम कर सकते हो, दो शख्सियात पर मेंशन की, आरिफ हनीफ और कैसर अब्बास साहब। कैसर अब्बास साहब इस वक्त आलमी सतह पे पाकिस्तान का एक जगमगाता हुआ किरदार है। बहुत प्यारी शख्सियत, जब बोलते हैं तो एक शहर तारी हो जाता है। तो डेवलपमेंट की दुनिया में इन्होंने एक बहुत नाम पैदा किया है। कैसर अब्बास साहब तशरीफ लाएंगे, ये जब बोलेंगे तो जो कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने बाकमाल इंसान है। जनाब कैसा मैं कहने लगे कि आपको अंदाजा है कितने पानी में। किताब का नाम क्या है, किसी को पता है तुम्हारी? जी और जानी। So I request you to pick up a journey right now. It could be a journey on your left, could be a journey on your right. I'm serious. When I say show me your journey, आप दोनों हाथ अपनी जानी की तरफ करेंगे और कहेंगे you are my journey. So 3, 2, 1. Show me your journey. बहुत बड़ी ऑडियंस कह रहा है। आगे भी वन मोर चेंज, जिंदगी में आपको दूसरा मौका नहीं दिया होगा, लेकिन अपना जर्नी चूज कर देगा। मगर मैं मौका दे दो, दिस टाइम अराउंड यू लुक इनटू द आईज ऑफ द जर्नी ऑन योर लेफ्ट एंड राइट विद द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। जैसे बच्चा मासूमियत से देख रहा है, उस तरह से लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हैं उनकी आंखों में देखिए और एक दफा आरिफ हनीफ के अंदाज में कह दीजिए जियो जानी। जी और जानी। थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे पहले तो कन्फेशन चाहिए। वो कन्फेशन ये है कि मैं दुनिया की निगमों में कोच हूँ, मैं उसको कोच करता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। अब तक 550 बड़ी कंपनी जिनके नाम आप जानते हैं, मैंने उनके लिए काम कर चुका हूँ, किताबें लिखता हूँ। और लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत विजनरी हूँ और लोगों को लगता होगा कि मुझे क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी बाकी काबिलियत से अपना नाम पैदा किया है। अहमदपुर शख्सिया एक बहुत बैकवर्ड इलाका पूर्वी पंजाब का एक शहर, वहां से भी उठे और तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर आए और लाहौर में आकर इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी जद्दोजहद से मीडिया के बहुत बड़े जहान में अपना नाम पैदा किया है। हमारी मीडिया की दुनिया का एक बहुत जगमगाता हुआ, एक चमकता हुआ किरदार, एक बहुत सारे मुताला शख्सियत। ये जब भी कुछ तहरीर लिखते हैं तो उसमें से इनका मुताला झलकता है। और हम बात यह है कि आजकल जितने लोग कॉलम लिखते हैं या टीवी पे हमें बोलते हुए नजर आते हैं तो वन साइडेड होते हैं। पता होता है कि ये बंदा है तो उसने यही बात करनी है, ठीक है, पहले से पता होता है। तो ये सहाफत नहीं है। तो इस दौर में जब इतनी पोलराइजेशन हो गई है, ये जिस शख्सियत को मैं आपको आने जा रहा हूँ, इन जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिनकी एक मुतवाज़न सोच है और जो हक और सच की बात करते हैं, तमाम तर वाबस्तगियों से बालातर होता है। तो आमिर खान वानी साहब की आपने भी बहुत सारी किताबें बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बहुत कम मुसन्निफ ऐसे होते हैं आरिफ हनीफ साहब जैसे, जिनके लफ्जों में अल्लाह ताला तासीर पैदा कर देता है। क्योंकि वो लोग जो इंसान भी अच्छे होते हैं, उन्हीं की तहरीरों में बरकत दूर करती है और तासीर भी पैदा होती है। तो आमिर खान वानी साहब खुद भी बहुत बाबरकत इंसान है और इनकी तहरीरों में भी बहुत तासीर है। आप सबकी मोहब्बत मेरी तालीम है। हमारे बहुत सारे लोग मारूफ पालनदार मुसन्निफ तारीफ पर जनाब आरिफ हनीफ, आमिर खान वानी साहब मिक्स हो रहा है। कैसर अब्बास साहब की मैं इसको सुन रहा था, मैंने बहुत प्यार से और मोहब्बत से जिक्र किया आरिफ हनीफ मेरे साथ जो ताल्लुक है। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को मुर्शद कहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक जो दोस्ती में जो खास मोहब्बत की एक एक्सट्रीम फिक्र होती है उनकी है। आरिफ साहब से जो बात करें
तो कैसर अब्बास का जिक्र आता है, बार बार आता है और बहुत अच्छे शब्दों में आता है। कैसर अब्बास का सुनी ली। मेरा आरिफ उद्दीन मलिक साहब से तो दोस्तों का ताल्लुक है, मुझसे ताल्लुक नहीं है और नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, ये इतराफ़ करना चाहूँगा कि मैंने इससे बहुत सीखा है, इसकी तहरीरों से, उनकी पर्सनैलिटी से, और जितने उनमें डिसिप्लिन है उससे बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं। और आरिफ उद्दीन मलिक राइटर कई कहते हैं तो उससे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो तो उसकी कुछ कह उसके इसमें ज़्यादा डिस्कस की हो। अब इनका ये ट्रेनर के तौर पे ये कोच हैं, मेंटोर हैं और अपनी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव बनती जा रही है, पर आज मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन ऐसी कॉलेज की जब उन्होंने एक्सप्रेशन पहले कॉलेज में कुछ किया, जब मैंने कॉलेज में बड़ी खुशगवार है, इससे पहले मुलाकातें हो चुकी थी और अब ये ज़्यादा था कि उनका जो कैलिबर है लेकिन वो उसकी अच्छी उर्दू लिखी और अच्छी नसर में और खास जो दिलचस्प अंदाज है इनकी तहरीर का, इनकी तहरीर दिलचस्प बहुत है। आप इनकी अगर कॉलम पढ़ेंगे या इनकी अपनी अपनी कई किताबें की छापी हैं तो आप काफ़ी करते हैं अभी ऊपर से उर्दू की जो छपी है वो 3-4 पॉइंट तो हैं, तो वो कोई भी किताब आप शुरू करेंगे आप दिल चाहेगा कि एक ही विषय में पढ़ा जाए, तो वो जो दिलचस्पी है ये बहुत चीजें हैं। ये जो किताब है आज हम बात कर रहे हैं दियो जानी, इसका नाम तो बहुत ही डिफरेंट है, दिलचस्प है, अपने खास किस्म का एक फ्रेगनेंस और एक कल्की भी झलकती है और एक अपनायत भी है। ये बहुत मैंने दोबारा भी पढ़ी, रात भी पढ़ी, दोबारा फिर मैंने चेक कर रहा था कि तो मजमून रह गए थे मेरे, तो बहुत ही मालूमाती किताब है। इसके जो कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से मज़ामीन ने जो पहले भी छापी में या फेसबुक पर, क्योंकि इन्होंने एक नया तजुर्बा किया पिछले साल 2022 में और 23 में भी करते रहे, 23 में बाद में आपने चंद माह अपना जो उनके साथ एक दुनिया सामने से गुजरी, वालदा के इंतकाल के बाद कुछ अर्सा ये सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव है। इससे पहले इन्होंने तजुर्बा किया कि फेसबुक पे अपनी तहरीरों के जरिए अपनी तारीफ को इन्वॉल्व किया, और मैं तो समझता हूँ इतना अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने उन तहरीरों के जरिए किया कि वो गैर मामूली था और बहुत ही अहम जिंदगी बदल देने वाली तहरीर। हमारी आज की तकरीब में बड़े सगीर पाक के कदीम तरीन अदबी प्लेटफॉर्म हल्का काबिल से 3 दफा तकरीब मुंतकिल होने वाले हमारे बहुत प्यारे दोस्त मारूफ अफसाना निगार, नक्काद और 20 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हुसैन साहब तशरीफ लाए, मैं उनको खुशखबरी कहता हूँ। हमारे राइटर्स एंड थिंकर्स फोरम के चेयरमैन जनाब फरूख साहब